शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने हमें समय दिया, हमारी बातों को सुनने का समय दिया। मैं आप सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हम जो यहाँ पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, उस वार्ता का विषय है कि हाल ही में सरकार ने जो शास्त्री के लिए जो नए RNP रूल्स निर्धारित किए गए हैं, हम उनका जोर शोर से उनका विरोध करते हैं कि हाल ही में जो शास्त्री के जो RNP रूल्स इन्होंने बनाए हैं कि B.Ed और जो एक वैकल्पिक विषय को पढ़ करके, संस्कृत विषय को पढ़ करके शास्त्री का उसको अहद दर्जा दिया गया है, हम उनका भी जोर शोर से विरोध करते हैं। और जो एक शास्त्री 5 विषयों को पढ़ करके 5 साल में संस्कृत महाविद्यालय में अपना अध्यापन करता है और 5 विषयों को पढ़ करके शास्त्री बनता है, उसको शास्त्रीय योग्यता से बाहर का रास्ता सरकार दिखा रही है। हम इस जो RNP रूल्स बनाए हैं शास्त्री के लिए, उसे हम बड़े आहत हुए हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं कि जो नए RNP रूल्स निर्धारित किए गए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। और जो 2012 में जो RNP रूल्स बने और पुराने नियम बने थे, उससे ही शास्त्री की भर्ती प्रक्रिया को शुरू करें। और मैं इस जितना भी शास्त्री वर्ग है हमारा, लगभग 5000 शास्त्री हम जो इसका जो RNP रूल्स का सरासर हमारे ऊपर असर पड़ रहा है। तो 11 अक्टूबर 2023 को एक सरकार ने एक नया हमारे ऊपर एक थोपा गया कि आपको B.Ed की अनिवार्यता होगी। और उस B.Ed में क्या हुआ कि जो हमारे MA और BA में जो एक वैकल्पिक विषय को पढ़ करके संस्कृत विषय को पढ़ता है, उसको भी शास्त्री का दर्जा दिया गया है। तो ये सरासर एक गलत न्याय संगत है कि शास्त्री के रास्ता ही शास्त्री के घर छीना जा रहा है, तो शास्त्री को शास्त्री के योग्य नहीं माना जा रहा है। तो मेरा बहुत सभी जितने भी हमारे यहाँ शास्त्री बंधु आए हैं, इनकी ओर से मैं सरकार से इस बात को बताना चाहता हूं कि जो नए RNP रूल्स हैं, उनको तुरंत प्रभाव से निरस्त करें। और जो पुराने रूल्स हैं, जो पुराने नियम थे शास्त्री के, उनके आधार पर शास्त्री की योग्यता, शास्त्री जो है प्रक्रिया शुरू करें। नहीं तो हमारे जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में लगभग जितने भी संस्कृत महाविद्यालय खुले हैं, वो बंद होने की कगार पर हैं। अगर शास्त्री का वहां शास्त्री करने ही नहीं जाएगा तो क्या फायदा शास्त्री का, जिसने 5 विषय, जिसमें व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, काव्य और इत्यादि अनेक विषयों को पढ़ करके शास्त्री बनता है। तो आज सरकार एक ऐसा हमारे ऊपर एक नियम थोपा गया कि आप B.Ed की अनिवार्यता के साथ और शास्त्री में जो 50% है और TET पास होना अनिवार्य है, तभी आपको शास्त्री का दर्जा दिया जाएगा। ये सरासर गलत है। आज तक हमारे लिए शास्त्री में B.Ed थी नहीं। जब 2000 आज तक जितने भी 63-64 से कॉलेज खुले, संस्कृत महाविद्यालय खुले, उस टाइम तो ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि आपको B.Ed करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। तो आप जो आज तक ये नियुक्तियां हुई है, अभी 9 अक्टूबर तक जो नियुक्ति हुई है, 9 अक्टूबर 2023 तक जो नियुक्तियों बैकलॉग के आधार पर हुई है, उसमें तो B.Ed की अनिवार्यता थी नहीं, उसमें सिर्फ शास्त्री 50% था। तो अब 11 अक्टूबर 2023 को ऐसा फरमान आ जाता है कि आपको नए नियम लागू कर दिए जाते हैं। तो ये कहाँ का न्याय संगत है? ये क्या है? और उसके उपरांत क्या हुआ, 16-17 अक्टूबर को शास्त्री की काउंसलिंग होती है। पहले दिन काउंसलिंग होती है, दूसरे दिन हमारे मुख्यमंत्री जी काउंसलिंग को स्थगित कर देते हैं। और अभी शीतकालीन सत्र धर्मशाला में हुआ, और धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के बाद क्या हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ही काउंसलिंग को प्रक्रिया को रोकने वाले थे, और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी कौन से प्रक्रिया को शुरू करने हैं। तो इसमें तो कहीं ना कहीं हम शास्त्री को बड़ा आहत हुआ। हमें शास्त्री को एक धोखा सा लग रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी संस्कृत भाषा को हिमाचल प्रदेश में विलुप्त करने के चक्कर में। तो हम आप पुनः आग्रह करते हैं कि हमें जो हमारी शास्त्रीय प्रक्रिया है, जो शास्त्री है, शास्त्री के पद पर ही कार्य करें, और जो शास्त्री जो प्रक्रिया है उसे पुराने नियम से करें। तो हमारी सरकार से यही रोष है। अगर हमारे बातों को सरकार सुनती है, मानती है तो ठीक है, नहीं तो हम एक हिमाचल प्रदेश में एक इतना सा जनमानस का आक्रोश रैली निकालने वाले हैं, ताकि सरकार को पता लगे कि शास्त्री क्या चीज है, शास्त्री क्या करने वाले हैं। तो मेरा एक बार फिर से सरकार से निवेदन है कि वे शास्त्रीय प्रक्रिया को पुराने नियम से करें, और जो पुराने नियम थे उनके अनुसार ही शास्त्रीय भर्ती प्रक्रिया को शुरू से करें। और जो हमारी जो हिमाचल प्रदेश में एक जो परंपरा है, संस्कृत एवं संस्कृति को बचाए। तो ये मेरा पूरा
सरकार से विनम्र रहेगा, आग्रह रहेगा कि हमें शास्त्री के पद पर शास्त्री को ही कार्यरत करें और शास्त्री के घर पर शास्त्री ही रखें। ऐसी मैं विनती करता हूँ, विनम्र करता हूँ। मेरे साथ जिला भाषा अधिकारी से निवृत्त हुए डॉक्टर सीताराम जी भी हैं। ये बहुत इस भाषा के बारे में जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर सीताराम जी भी अपने विचार व्यक्त करें और सरकार तक हमारा जो संदेश एक माध्यम में पहुंचाए। डॉक्टर सीताराम जी। मुझे आत्मगौरव हो रहा है कि पूरे जिला के निर्वन से लेकर पूजी तक सारे संस्कृत प्रेमी जो है, संस्कृत में जो शास्त्री पास हैं वो इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने मुझे भी यहाँ बुलाया है। मुझे बड़ा दुख हुआ है जब नए नियम लागू किए जो कि हमारी सारी परंपराओं को, संस्कृत की परंपराओं को ध्वस्त करने के लिए वो बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में जो है संस्कृत को नष्ट करना चाह रहे हैं, और जबकि संस्कृत तो वो धरोहर है हमारे पास जो पूरे विश्व को जो है कुछ संदेश देती है, आत्म गौरव का संदेश देती है, वसुदेव कुटुंब का संदेश देती है। लेकिन उस परंपरा को ही खत्म करने की तैयारी हो रही है, जो बड़ा दुखदायक है। और जो नए नियम है जो वहाँ पढ़ कर के आएंगे, वो कुछ एक आध विषय को पढ़ कर के आएंगे और शास्त्री का पद अलंकृत करेंगे, वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जबकि उधर जो है संस्कृत वाले शास्त्र को पढ़ करके आते हैं, वो शास्त्र पढ़ते हैं, वो चाहे साहित्य का हो, चाहे योग का हो, चाहे व्याकरण का हो, चाहे जो है उस जो ऋषि मुनियों ने जो जिसकी खोज की है उन विषयों को पढ़ करके वो आते हैं। वो शास्त्र के ज्यादा होते हैं और समाज में उनका मान सम्मान होता रहा है। लेकिन ये जो नए नियम है ये जो देश प्रदेश के लिए बड़े घातक हैं। मेरा अनुरोध है हिमाचल सरकार से, इस प्रकार के जो नए नियम थोपे जा रहे हैं इनको तत्काल बंद किया जाए, इनको जो है निरस्त किया जाए। जैसे जो है इस संगठन ने मांग की है, मैं भी उसके समर्थन में चाहता हूँ, और बुद्धिजीवियों की एक कमेटी बनाई जाए कि ये कितने घातक हैं। जब एक हमारे सिसोदिया मनीषी मंडल ने भी सरकार को पत्र लिखा है, उन्होंने भी पत्र दिया है कि तत्काल जो है जो मनीषी मंडल हिमाचल बना है सिसोदिया जी, डॉक्टर सिसोदिया जी, उन्होंने भी ये पत्र दिया, मुख्यमंत्री को सचेत किया है कि बड़ा घातक जो है नियम बने हैं जो संस्कृत को जो खत्म हो जाएंगे। हमारे हिमाचल में 18 के आसपास जो संस्कृत कॉलेज चल रहे हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे और शास्त्र की परंपराएं समाप्त हो जाएंगी, और वो वेद पुराण और साहित्य जो भी जो दर्शन है वो सारा सारा पढ़ना बंद हो जाएगा। इसलिए यदि आपने संस्कृत को हिमाचल में संस्कृत को बचाना चाहते हैं तो अनुरोध है हिमाचल के मुख्यमंत्री से, जैसे आपने ओपीएस लागू बहाल किया है वैसे पुराने नियम को बहाल करें। मैं तो चाहता हूँ शास्त्री का पद स्थिर रहे, और जो शास्त्री लगता है उसके बाद बीएड कोई करता है बीएड में चले जाए, जो एमए करता है लेक्चरर बन जाए, प्रभाकर करता है एलटी बन जाए, और भी डिग्री हासिल करते हैं तो वहां जा सकते। मैं शास्त्री था पहले, और मैंने भिन्न भिन्न योग्यता पीएचडी वगैरह प्राप्त की और उन भिन्न भिन्न पदों पर चला गया हूँ, और वो ज्ञान मुझे संस्कृत ने दिया, वो उत्साह मुझे संस्कृत से मिला। यदि वो संस्कृत ना पढ़ता सारे भारत में मैं ना चला जाता कहीं। मैं एक बार 45 पंडितों को दक्षिण भारत की यात्रा पर पुजारियों को ले गया था, वहां शंकराचार्य ने मैं कहा कि यदि संस्कृत बचेगी तो हमारी सारी परंपराएं बचेगी। तो अनुरोध है, जैसे जेबीटी वाले बड़े समझदार रहे हैं, उन्होंने कभी जो है अपने पद को गायब होने नहीं दिया है। मेरा अनुरोध है जो संस्कृत परिषद जो गलत रवैया कर रही है, संस्कृत शास्त्रीय पद को समाप्त करने के लिए आगे आ रही है, अनुरोध है उनसे कि शास्त्रीय पद समाप्त ना किया जाए और शास्त्रीय पद शास्त्रीय ही रहे, ताकि वो जो है जैसे जेबीटी जो है बीएड करते हैं, बीएड में चले जाते हैं, प्रभाकर करते हैं, एलटी बन जाते हैं, एमए करते हैं, लेक्चरर बन जाते हैं, इसी प्रकार वो जेबीटी वाले समझदार हैं। और शास्त्रियों से भी मेरा अनुरोध है, जो एक आध वर्ग जो विरोध कर रहा है, तो उनसे अनुरोध है कि शास्त्रीय पद को गायब होने ना दें। तो इससे जो है हमारी संस्कृत की परंपरा बचेगी और हमारे शास्त्र बचेंगे। नहीं तो कोई शास्त्र और उन दर्शनों को, उन साहित्य के ग्रंथों को, उन आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, ना समझेगा। व्याकरण जैसे विदेशों में तो उन पर रिसर्च हो रही है, पाणिनि के ग्रंथ जो अष्टाध्यायी लिखी है उस पर जो है
खोज हो रही है, लेकिन हिमाचल के लिए जो नियम लागू किए जा रहे हैं, इससे जो हमारे 11 जो है सरकारी कॉलेज हैं और 7-8 जो है गैर कॉलेज हैं, गैर सरकारी हैं, वो सारे बंद होने के कगार पर जा सकते हैं। अनुरोध है हिमाचल सरकार से, सुखू जी से, कि यदि आपने जैसे ओपीएस बहाल किया है, वैसे ही पुराने नियम शास्त्री के बहाल करने का कष्ट करें, तभी आपकी नई अनुभूतियां लोगों के सामने आएगी। अनुरोध है, यदि आप इस आवाज को कहीं दबाने का प्रयास करेंगे, इसके दुष्परिणाम आगे सभी को भुगतने पड़ेंगे। हमारा इतिहास गायब होगा, इसकी परंपराएं खोजने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो अनुरोध है कि इसको बचाने के लिए पुराने नियम बहाल किए। धन्यवाद। ठीक है जी। आज कितने बजे मिलेगा हमारा?